खुशामदीद, वेलकम, स्वागतम। दिल्ली की इस ठंडे मौसम में आज हम एक गर्मा गर्म मुद्दे पर बात करेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। एआई क्या है, एआई का सूरत हाल इस समय क्या चल रहा है, आगे इसका मुस्तकबिल क्या है। इस पूरे बिजनेस में एक अगर हम ग्लोबल स्केल पर देखें तो कितना जोखिम है, कितना मुनाफा है, सरमायागारी इसमें इतनी ज़्यादा हो रही है और ये हम सब के जीवन के हर पहलू पे कैसे असर डाल रहा है, कितनी तेज़ी से असर डाल रहा है, ये सारी बातें होंगी मसरूफ़ ज़माने के इस एपिसोड में। तो अंत तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ साकेत वर्मा। जो एक अगर आम आदमी के मैं उससे कहूँ तो उसने नॉलेज को और कॉग्निशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। मगर अब अगर मैं गूगल जेमिनी पर ये पूछता हूँ एज अ एग्जाम्पल कि बुखार क्या है, तो वो मुझको एक कस्टमाइज्ड आंसर देता है। मतलब उसके पास रीजनिंग भी आ गई है, उसके पास कॉग्निशन भी आ गया है, उसके पास सेंसिटिविटी भी आ गई है, उसके पास कुछ हद तक एक अवेयरनेस भी आ गई है, कंटेक्स्ट की अवेयरनेस तो आ ही गई है। और हर लेयर पर क्या जोखिम है, क्या फ़ायदा है, वो इक्वेशन कॉस्ट बेनिफिट का क्या है और आगे का क्या डायरेक्शन जा रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इनमें से जहाँ पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैं उनके जो शेयर प्राइस ऊपर और नीचे जा रहे हैं, वहाँ पर एज अ स्टॉक होल्डर क्या जोखिम है। अब आप देखें, अगर एनवीडिया को उसका स्टॉक 800% बढ़ा 4 साल में, 2021 से 25 तक उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 4 ट्रिलियन तक गया डॉलर्स में। 4 ट्रिलियन डॉलर तो शायद दुनिया के 2 या 3 ही मुल्कों की अभी जीडीपी है। तो अगर एनवीडिया कंपनी एक मुल्क होता तो ये शायद तीसरे या चौथे नंबर पर होती दुनिया में जीडीपी के अगर हम रैंकिंग में देखें। तो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि एआई के ये जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग पूरे चेन के, अलग अलग जो लेयर्स हैं, इनमें जो कंपनीज हैं, इनका आगे मुस्तकबिल क्या है, इसमें कितना जोखिम है, इसमें कितना मुनाफा है और ये कितना वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स को। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के, क्योंकि इसमें सरमायाकारी का जो पैमाना है ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम 300 बिलियन 400 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो हाइपर स्केलर्स आपस में मिलकर कर रहे हैं तीनों, ये 300 बिलियन से ज़्यादा है एक साल में। तो इस तरह का जब इन्वेस्टमेंट होता है तो फिर रिस्क भी बढ़ जाती है। रिस्क बिजनेस में भी बढ़ती है और स्टॉक मार्केट में भी बढ़ती है, क्योंकि ये सारी कंपनीज लिस्टेड हैं ज़्यादातर। तो इसका क्या आगे मुस्तकबिल होगा और ये कैसे इसकी जो मैशियत है वो वर्क करेगी, इकोनॉमिक्स इसकी कैसे वर्क करेगी। जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, जैसा मैंने कहा कि हम जो एक क्वेरी डालते हैं उसका जो अगर $0.1 पर क्वेरी कॉस्ट आती है तो वो कौन बियर करेगा और कैसे इसका मोनेटाइजेशन होगा, ये एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा हम सब के सामने है। क्योंकि इससे ही हमें आगे पता चलेगा कि ये सस्टेनेबल मॉडल है या इसमें कुछ हिचकियां आएंगी इकोनॉमिक्स के और स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम ये पस मंजर देखें और अगर हम इस पर अपना इकोनॉमिक्स का जो क्लासिकल मॉडल लगाएं तो हमें उसके कुछ जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। मैं इसको कहूँगा ये एक बैलेंस है हिचकियों और सिसकियों के बीच का। हिचकियाँ वो होती हैं जो इकोनॉमिक्स का जब क्लासिकल मॉडल प्ले आउट करता है तो जहाँ पर इनोवेशन होता है वहाँ प्रॉफिट आता है, और जहाँ प्रॉफिट आता है वहाँ और कंपनीज आती हैं और उस प्रॉफिट को जनरली कम कर देती हैं क्योंकि कंपटीशन आता है। मगर इन सब में अगर आप स्टॉक मार्केट का एक शीशा लगा दें तो उस दौरान कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनियों के, जिनके स्टॉक मार्केट में जो ये हातिमताई वाला एक स्पिरिट ला करके लंबी पेंच उड़ाती हैं पतंग के, और वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन और उनका जो जज्बा है वो बिल्कुल ही गुस्ताख हो जाता है। उनकी तमन्नाएं गुस्ताख होती हैं और तभी ये स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाता है और ये जो हिचकियाँ हैं ये सिसकियों में बदल जाती हैं। तो चाहे वो हमारा 2008 का फाइनेंशियल मेल्टडाउन रहा हो, .com बस्ट रहा हो बूम के बाद में 2000 में, ये सारी वो कुछ हद तक हिचकियाँ थी जो मरने के पहले की सिसकियों में बदली। और वो इसलिए बदली क्योंकि हौसले बेलगाम हो गए और एंड पीपल आर प्रोन टू एक्सेसेस। खासकर इन्वेस्टमेंट
इतना ज़्यादा हो जाता है जितना कि रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन था वो उतना आ नहीं पाता। तो ये जो बैलेंस है बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ रेवेन्यू और उसी हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट है वो करना, और स्टॉक मार्केट में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि ये कितना ज़्यादा स्टॉक ऊपर जा सकता है, अगेन कितना वो प्रॉफिट देंगे वहीं से आता है, कितना वो मुनाफा बना सकती है कंपनी। तो मुनाफा कमाने में और मुनाफाखोरी में इन दोनों के बीच के जो दरमियान में जो फासला है वो अगर कम हो जाए और ख़त्म हो जाए तो ये हिचकियाँ सिसकियों में ही बदलती हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि हमें मुनाफा कितना कमाना है और मुनाफाखोरी करने लगते हैं। और देखना ये है कि एआई का जो ये नैरेटिव है ये क्या उस डायरेक्शन में जाएगा या ये हिचकियाँ ही रहेंगी जो कि वाजिब हैं, जो कि एनिमल स्पिरिट्स होनी ही चाहिए इंडस्ट्री में। और इसी तरह से खासकर आईटी इंडस्ट्री भी चलती है। आइए जहाँ भी इनोवेशंस होंगे वहाँ पर हिचकियाँ आएंगी और फिर वो अपने आप स्टेबिलिटी की तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ, जो इकोनॉमिक इक्वेशन है वो जाएगी। मगर जहाँ पर भी जैसे मैंने कहा मुनाफाखोरी और बेलगाम उनके हौसले होने लगेंगे जो कि लॉजिक से बाहर चले जाएंगे, वहाँ पर फिर ये हिचकियों और सिसकियों का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और फिर व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ अ लॉट ऑफ डेड बॉडीज ऑन द रोड। सो अभी मेरे हिसाब से जो इस समय सूरत हाल है एआई इंडस्ट्री में 12 से 36 महीने में काफ़ी ज़्यादा हम सबको ये सामने क्लैरिटी आएगी कि इकोनॉमिक्स इसकी किस डायरेक्शन में जा रही है, कितना ज़्यादा लोग इसको एडॉप्ट कर रहे हैं, सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं इंडस्ट्री में भी, और अलग अलग लेयर्स कितना ज़्यादा रेवेन्यू ला पा रही हैं। और ये रेवेन्यू तब आएगा जब आखिरी लेयर जो इसकी कंज्यूमर्स की है, मैं और आप, या फिर इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, जब इसके लिए पैसा देने लगेंगी और फ्री का जो हमको फ़ायदा हो रहा है ये कमता होता जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो जो लास्ट पड़ाव है वो होता है इसको पे कौन कर रहा है। ये सारी सरमायाकारी और जो सारी बातें हो रही हैं, कहीं से जो एंड यूज़र है उसको इसका पैसा देना है। तो जब कंज्यूमर लेयर इसका पैसा देगी, इंटरप्राइज लेयर इसका पैसा देगी, वो देगी उनको जो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो खरीदेंगे, जो एआई के मॉडल्स बना रहे हैं वो खरीदेंगे, वो पैसा देंगे हाइपर स्केलर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर एनवीडिया जैसी कंपनीज को, जिससे कि ये पूरा एक बैलेंस रेवेन्यू का, कॉस्ट का और इन्वेस्टमेंट का और वैल्यू का, इन चार चीज़ों का ये बैलेंस बैठेगा। अगर ये चारों कोने बैलेंस में नहीं होंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू नहीं आएगा किसी भी लेवल पर, किसी भी लेयर पर, या हम ये कहें कि लोग वैल्यू तो लेंगे मगर कॉस्ट नहीं मैनेज कर पाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जाएंगी और फिर मार्जिन्स नहीं रहेंगे तो लॉसेस माउंट करेंगे, तो फिर उसमें जोखिम आएगा ही, क्योंकि वो सौदा है वो मुनाफे का नहीं होगा, वो घाटे का होगा। तो अब देखना ये है कि नेक्स्ट अगले 12 से 36 महीने में ये पूरी एआई का जो नैरेटिव है ये किस ऊँट किस करवट बैठता है और ये कैसे हम सब के आगे जलवा फरोश होता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये अभी वर्क इन प्रोसेस है, इसका अभी पर्दा फाइनली गिरा नहीं है, अभी तो पर्दा उठा है और हम देखते रहेंगे इसको और इन मुद्दों पे हम आपसे आगे भी बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड में आपको कुछ एक नई रोशनी एआई पर मैंने डाली होगी, शायद आपको अच्छा भी लगा हो। देखते रहिए आगे के लिए भी हमारा नेक्स्ट एपिसोड मसरूफ़ ज़माना में।